अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और सामने वाला पर्सन आपको देखता है या देखती है तो आपके मन में एक बार तो ये ख्याल आता ही होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और ये चीज हमें पता चल जाए तो ये कहना गलत तो नहीं होगा। तो देखो यार, ना तो हमारे पास कोई बाबा की सिद्धि है, ना ही जादू की कोई छड़ी है, लेकिन हम कुछ डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स की मदद से ये चीज पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, या फिर वो आपको कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है कुछ लोगों का दिमाग एक तरह से काम करना। ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं और दूसरों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, एक आदमी है जो बहुत ही अच्छा बोलता है, सबको हंसाता है। आपके फ्रेंड्स या ग्रुप्स में आप एक ना एक पर्सन को ऐसा देखे ही होंगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या सुनना पसंद है, आप क्या चाहते हो। आप जो चीज उसको बताते हो वो उसमें हाँ में हाँ मिलाने की पूरी कोशिश करता है और आपको ऐसा विश्वास दिलाता है कि आप ही सही हो, और फिर आप उसके डार्क सर्कल में फंस जाते हो, जो कि एक फ्रेंड बनने का एक जरिया होता है। और वो सब वो इसीलिए करता है ताकि आपसे कुछ मांग सके और वो अपना काम निकला लेता है। ये होती है डार्क साइकोलॉजी। तो कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स होती है जिनसे आप सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो पहली ट्रिक है लव फ्लोडिंग। लव फ्लोडिंग का मतलब है जब कोई भी आप पे प्यार की बारिश कर दे। इसमें होता ये है कि सामने वाला पर्सन जब आप कोई भी काम करोगे तो वो सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, आपकी हर काम में मदद करेगा और आपको बहुत ही प्यार से ट्रीट करेगा। बट धोखे में मत आना। ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो आपसे कुछ मांग सके। ये कुछ ऐसा ही है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल जाए, तभी आपका एक कलीग आपके बहुत ही करीब आ जाता है और आपकी तारीफ करता है, और फिर कुछ दिन बाद वो आपसे कुछ मांग लेता है। यही होती है लव फ्लोडिंग। इससे बचने के लिए आपको पोलाइटली उसे मना करना होगा कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, ये चीज ये मैं खुद से कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी बिना वजह ही वो आपकी मदद कर रहा है तो समझ जाना कि वो आपको फूल बना रहा है। ट्रिक नंबर 2, झूठ बोलना। झूठ बोलना तो सभी को आता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी वाले लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो छोटे छोटे झूठ बोलकर अपने आप को बड़ा दिखाएंगे। जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी करा ही नहीं है उसे बताने लगेंगे और बाद में अपनी गलतियां छुपाने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलेंगे। और कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और सामने वाला पर्सन दूसरे शहर में रहता है और आप उससे कभी मिले भी नहीं हो, और किसी दोस्त का फोन लेकर के अपनी फोटोज क्लिक करता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। किसी दोस्त के घर के सामने या होटल के सामने अपनी फोटोज क्लिक कर लेता है और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। और आप दूसरे शहर में बैठे बैठे यही सोचते रहते हो कि यार ये कितना रिच है। आप इसी भ्रम में अपनी एक फैंटेसी में जीने लगते हो। इससे बचने के लिए जब भी आपको लगे कि सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है तो उससे सीधा पूछ लो कि ये चीज अगर सच में है तो मुझे देखनी है। अगर वो चीज वो नहीं बता रहा है और बार बार टाल रहा है तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है। टिप नंबर 3, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। चॉइस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है जब कोई भी आपको लिमिटेड ऑप्शन देता है, सामने वाला पर्सन ये इसीलिए करता है ताकि आप उनका ही फैसला ले लो। ये बहुत ही चालाक टेक्निक होती है। जैसे कि इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखना चाहते हो, पर आपका दोस्त पिज्जा खाना चाहता है, तो वो आपको बोलेगा या तो हम दोनों पिज्जा खाएंगे या फिर मैं चला जाता हूँ, फिर तू देख ले क्या करना है। और ये फिर सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग हो जाती है और फिर आप फंस जाते हो। उसके ही ऑप्शन आपको अपनाने पड़ते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको उनके दिखाए हुए ऑप्शन को रिजेक्ट ही करना होगा। याद रखना, जिंदगी में हमेशा 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो रिजेक्ट कर दो या फिर उसके ऑप्शन में गुलाम बन जाओ। ट्रिक नंबर 4, सिमेंटिक मैनिपुलेशन। सिमेंटिक मैनिपुलेशन का मतलब है अपने या दूसरे के बोलने का मतलब ही बदल देना। ये लोग आपके बोलने की बात को ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आपने एक बार कहा था कि आप अपना वजन कम करना चाहते हो। अब आपका दोस्त आपको मोटा कहता है और जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वो बोलता है, अरे भाई तूने ही तो बोला था, याद है एक बार तूने कहा था कि मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ। मैं तो तुझे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं तुझे मोटिवेट कर सकूँ। इससे बचने के लिए अगर आपने पहले कुछ और कहा था और अब आप अपना मन बदल लिए हो, तो अगर कोई आपकी पुरानी बात का गलत मतलब निकालता है तो उससे सीधा बोल दो कि अब आपने अपना मन बदल लिया है। वजन कम करने से भी ज्यादा मेरे लिए कुछ और भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ये कह दो। और अगर आपको सीधा सीधा बचना है तो याद रखना, कोई भी नई शुरुआत से पहले किसी को भी मत बताना अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रिक नंबर 5, कॉन्फिडेंस ब्रीचिंग। कॉन्फिडेंस ब्रीचिंग का मतलब है राज खोलना। कुछ
कुछ लोग बहुत ही आपके चुप रहने का फायदा उठाते हैं। वो आपके राज, आपकी हर एक सीक्रेट बात दूसरों को बता देते हैं। मान लो कि आपका कोई सच्चा फ्रेंड है, आप हमेशा उस पर ट्रस्ट करते हो और आपने अपनी पर्सनल बातें कुछ उसे बता दी ये बोल करके कि तू किसी को मत बताना, और अगले ही दिन वो सभी को बता देता है और फिर आपका दिल टूट जाता है कि यार इसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो इस पर ट्रस्ट किया था। अगर किसी ने आपका एक राज बता दिया है तो ट्रस्ट मत करना कि वो दूसरा राज भी नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तो उस दोस्त से आपकी लड़ाई हो जाएगी और फिर कुछ दिनों तक आप बात नहीं करोगे, फिर कुछ हफ्तों बाद फिर आप वैसे ही दोस्त बन जाओगे, फिर उसे वही सीक्रेट बातें बताओगे या कुछ और बताओगे, फिर वो बता देगा और फिर आपका फायदा उठा लेगा। इसीलिए अगर किसी ने आपका कोई एक राज खोल दिया है तो फिर उसे कोई दूसरा राज मत बताना। मतलब अपने राज सिर्फ भरोसेमंद लोगों में ही शेयर करना है। अगर कोई एक बार धोखा दे दे तो दोबारा मौका मत दो। तो अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।